नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप सिंह पाल। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है जिसमें अमेठी से एक बार फिर से स्मृति ईरानी पर उन्होंने दांव खेला है और स्मृति ईरानी को लोकसभा का टिकट अमेठी से दिया है। यानी कि एक बार फिर स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ने वाली हैं और उनके सामने एक बार फिर होंगे राहुल गांधी। जी हाँ, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि एक बार फिर से लोगों की डिमांड पर, लोगों की मांग पर राहुल गांधी को अमेठी से उतारा जा रहा है और वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। ये तीसरा मौका होगा जब स्मृति और राहुल गांधी आमने सामने होंगे। इससे और अगर जीत हार की बात करें तो अभी मामला 1-1 पर अटका हुआ है। मतलब एक बार राहुल गांधी जीते हैं, एक बार स्मृति ईरानी जीती हैं और एक बार फिर स्मृति ईरानी ने दावा किया है कि 2024 के चुनाव में भी वो राहुल गांधी को पटकनी दे देंगी। इससे पहले जो 2019 में चुनाव हुआ था उसमें स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को करीब 50,000 से ज़्यादा वोटों से मात दी थी। लेकिन जो 2014 का चुनाव हुआ था उसमें राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को 1 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया था। लेकिन 2014 से 2019 के दौरान अमेठी में ऐसा क्या हुआ कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर भारी पड़ गई, जबकि स्मृति ईरानी बीजेपी की कैंडिडेट हैं और ये जो सीट है ये कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। फिर चाहे संजय गांधी हो, फिर चाहे राजीव गांधी हो और फिर चाहे सोनिया गांधी हो और अब राहुल गांधी, करीब दो पीढ़ियां इसी सीट से चुनाव लड़ती आई हैं। सीट पर सबसे पहले संजय गांधी ने चुनाव लड़ा था कांग्रेस की तरफ से। उसके बाद उनका जब निधन हो गया था उसके बाद राजीव गांधी ने इस सीट से चुनाव लड़ा। फिर सोनिया गांधी को इस सीट से उतारा गया और अब राहुल गांधी इस सीट से उतर रहे हैं और पिछले 3 लोकसभा चुनावों से राहुल गांधी ही अमेठी से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। 2009 में चुनाव हुए थे उसमें भी राहुल गांधी ही जीते थे और 2014 में भी राहुल गांधी की जीत हुई थी। लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी से उनको हार का सामना करना पड़ा था। इस तरह की जो जानकारी सामने आ रही है और जो खबरें चल रही हैं उसके मुताबिक इस बार अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ हवा बनी हुई है। कई रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा है कि जो अमेठी के लोग हैं वो स्मृति ईरानी के काम से उतना खुश नहीं हैं। अब इसकी क्या वजह है और क्या नाराज़गी है ये खुलकर तो सामने नहीं आई है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि इस बार जो टक्कर है राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की बड़ी जोरदार होने वाली है और मुकाबला कांटे का होगा। वैसे अभी जो राहुल गांधी हैं वो केरल के वायनाड से सांसद हैं। पिछले बार के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 2 सीटों से किस्मत आजमाई थी, एक थी अमेठी और एक थी वायनाड, जिसमें अमेठी में वो हार गए थे और वायनाड से वो जीत गए थे और उनकी सांसदी बच गई थी। गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने पर स्मृति ईरानी ने ये कहा है कि कांग्रेस ये चुनाव हारने वाली है और यही वजह है कि वो अभी तक अमेठी से प्रत्याशी ही घोषित नहीं कर पाई है और जो प्रत्याशी घोषित करने में देरी हो रही है वो ये दर्शाता है कि कांग्रेस की इस सीट पर हार होने वाली है, ऐसा मानना है स्मृति ईरानी का। साथ ही स्मृति ईरानी ने एक और खुलासा उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा कि जो पिछले 2014 में राहुल गांधी की जो जीत हुई थी वो सपा अध्यक्ष मुलायम यादव की मदद से हुई थी। उन्होंने एक इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा था कि मुलायम सिंह ने खुद स्वीकारा था कि सोनिया गांधी ने उनको फ़ोन किया था और कहा था कि राहुल गांधी को जिताने में मदद करें, जिसके चलते मुलायम सिंह के कहने पर करीब 1 लाख वोट ट्रांसफ़र हुआ था और राहुल गांधी 1 लाख से ज़्यादा वोटों से ही जीते थे। स्मृति ईरानी ने कहा था कि अगर वो 1 लाख वोट राहुल गांधी को नहीं मिलते तो वो 2014 का चुनाव भी जीत जाती। और उन्होंने इस बात का भी हवाला दिया कि जब उनको अमेठी की सीट से प्रत्याशी बनाया गया था तब बहुत कम वक्त तब सिर्फ 30 दिनों का वक्त था और इन्हीं 30 दिनों में उन्होंने अपने पूरे चुनाव प्रचार किए थे, बूथ बूथ जाकर कैंपेनिंग की थी। लेकिन अगर सपा का साथ राहुल गांधी को नहीं मिलता तो राहुल गांधी वो चुनाव भी हार जाते और मुकाबला 5,000 के वोटों के अंतर पर आ जाता, ऐसा कहना है स्मृति ईरानी का। और इस बार उन्होंने एक बार फिर दावा ठोका है कि वो इस बार फिर अगर मैदान में राहुल गांधी उनके सामने होंगे तो वो एक बार फिर से जीत जाएंगे। और इस बीच इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को एक हिदायत दी है। हिदायत ये दी है कि वो पीएम मोदी के खिलाफ बोलने से पहले थोड़ा सतर्क रहें, सावधानी बरतें।
चुनाव आयोग ने ये राहुल गांधी से कहा है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा है कि पीएम के खिलाफ बयानों के मद्देनज़र राहुल गांधी को सार्वजनिक बयानों में अधिक सावधानी बरतने और सतर्क रहने को कहा गया है। ऐसी जानकारी निकल कर आ गई है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। दरअसल इस बीच जो राहुल गांधी भारत न्याय जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, इन दिनों वो काफ़ी आक्रामक हैं और उनके निशाने पर पीएम मोदी ही रहते हैं। इससे पहले भी एक बयान के मामले में उनकी सांसदी जाते जाते बच गई थी। आपको याद होगा जब उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद मामला गुजरात के कोर्ट में चला था और एक बार फिर से चुनावी मौसम है, चुनावी माहौल है। इस दौरान लोग जो बयानबाजी करते हैं उसमें वो कभी कभी अपना कंट्रोल खो देते हैं और ऐसा ही कुछ राहुल गांधी करते आ रहे हैं। तो अब ये चुनाव आयोग ने जो उनको हिदायत दी है वो इसी मामले पे दी है कि पीएम के खिलाफ बोलने से पहले वो थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि पीएम जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ भी बोलना राहुल गांधी को भारी पड़ सकता है। फिलहाल तो अमेठी में जो चुनावी घमासान होने वाला है, अमेठी में स्मृति बनाम राहुल गांधी, वो देखने लायक होगा। वहीं दूसरी तरफ एक और खबर निकल के सामने आ रही, वो ये कि रायबरेली से प्रियंका गांधी को उतारने की मांग की जा रही है। जी हाँ, रायबरेली से प्रियंका गांधी को उतारने की मांग की जा रही है, क्योंकि जो उनकी मां है सोनिया गांधी, वो राज्यसभा चली गई हैं। तो इस बार सोनिया गांधी तो रायबरेली से लड़ेंगी नहीं। तो अब कांग्रेसियों समेत जो वहाँ की जनता है उसने प्रियंका गांधी की डिमांड बढ़ा दी है और कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी को रायबरेली की सीट से उतारा गया और हो सकता है कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से चुनावी मैदान में प्रियंका गांधी नज़र आएंगी। अगर ऐसा होता है तो ये जंग काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। सबसे बड़ा मुकाबला यूपी का जो होगा वो होगा राहुल बनाम स्मृति ईरानी। ऐसे में देखना होगा कि इस चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताइए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।